प्यारे मित्रों, नमस्कार। हमारी यूट्यूब फैमिली के कुछ सीनियर मेंबर्स ने मुझसे कहा है कि साहब जब बच्चे सफल हो जाते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है? साहब बड़ी ऊहा-पोह वाली स्थिति है, इसका क्या जवाब दिया जाए? देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं मिर्ज़ा गालिब की उस शेर से कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है? हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है? तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? भाई ये बात करने का कौन-सा तरीका है? जब अपनी संतान अपने माँ-बाप से ये पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया है, ये अच्छी बात है क्या? देखिए ये पूछने वाली फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग जनरेशन है। ये वही बच्चे हैं जिनको माँ-बाप ने अंग्रेजी की सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से वो सब चीज़ें देने की कोशिश की। अच्छा पढ़ना-ओढ़ना, अच्छी इंग्लिश मीडियम वाली शिक्षा और भारी भरकम कोचिंग की फीस। और इसको करने में माँ-बाप ने सिर्फ चारों तरफ से कटौती ही नहीं किया, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने लोन लिया। माँ ने बरसों से रखा हुआ अपना जो आभूषण था, उसको या तो गिरवी रखा या बिना बच्चे को बताए बिना चुपचाप बेच दिया। और आज बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है? देखिए माँ-बाप दो धारी तलवार पर चल रहे हैं। अपने जवानी के दिनों में बच्चे के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए वो सब किए, जो अपने लिए भी कर सकते थे। वहाँ उन्होंने क्या किया? त्याग किया। और जब एज थोड़ी बढ़ गई, तो ऐसे बेरुखी और बेगैरती का सामना करना पड़ेगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मित्रों, अब इस बात को लेकर के और बच्चों से उलझने से, झगड़ने से, मुँह फुलाने से, डिस्टेंस बनाने से, संबंध खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले मेरे हिसाब से अपने मन को ठंडा कर लीजिए और उनकी बातों का जवाब बड़े प्यार से दीजिए। पहला है, योर बर्थ इज एन इवेंट फॉर अस बट एक्सीडेंट फॉर यू। भाई तुम्हारी जो पैदाइश है वो हमारे लिए एक सुखद घटना थी, जिसके लिए हमने प्लान किया था, मन्नतें मांगी थी, ईश्वर से चाहा था। दर-दर हम लोगों ने क्या पूजा पाठ किया कि भाई हमें एक संतान मिल जाए। और जब तुम हमारे घर में पैदा हो गए, यानी जब तुम हम लोगों के थ्रू आए, तो तुम्हें लगा कि कैसा माँ-बाप मिल गया। वो तुम्हारे लिए एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि शायद तुम हमको नहीं चाहते थे। तुमको कोई और पेरेंट चाहिए था। लेकिन बेटा या बिटिया क्या करोगे? जो तुम्हारा संचित कर्म था, जो हमारा संचित कर्म था, उस हिसाब से हम मिल गए। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तुम चाह के भी माँ-बाप को नहीं चेंज कर सकते हो। अब इस ज़िंदगी में तो हमारे साथ ही, हमारे नाम के साथ ही, हमारे गुणों और दुर्गुणों के साथ ही तुमको जीना पड़ेगा। तुम भूल सकते हो हमें, लेकिन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कहना तो पड़ेगा, नाम तो लिखना पड़ेगा। पर ये कि भई दुनिया में आप हमारे थ्रू आए हो, ये फैक्ट है, ये ईश्वर की कृपा है, ये प्लान था और इसमें न तो हमारा कोई दोष है और ना आपका कोई दोष है। तो इसको आप भाग्य समझ करके, फेट जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं वो समझ के, या जो आपको समझना हो समझ करके एक्सेप्ट करिए। दूसरा पॉइंट है कि वी डिड नॉट टेक रेस्ट व्हाइल गिविंग यू आवर बेस्ट। आप जब इस संसार में आ गए, तो हमने आपकी हर चीजों का ध्यान रखा, जो हमारी क्षमता, हमारी कुवत में था। आपके खाना पीना, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, शादी ब्याह, सब कुछ जो भी हम कर सकते थे हमने किया। हमने उसमें डंडी नहीं मारा, हमने अपना बेस्ट दिया। जो हमने कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं किया था, वो सब सुख सुविधाएं हमने दिया। हो सकता है कि हमने आपको साइकिल दिया हो, आपकी इच्छा बाइक की रही हो, हमने आपको बाइक दिया हो, आपकी इच्छा बीएमडब्ल्यू की रही हो, हमने आपको कार दिया है, आपकी इच्छा
प्लेन की रही हो, लेकिन जो हमारे पास था, हमने पूरी ईमानदारी से आपको दिया। ध्यान रखिएगा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी था। क्या? पैदा होते ही सड़क पर फेंक देने का ऑप्शन था। किसी अनाथ आश्रम में ले जाकर के उसके दरवाजे पर रखाने का आश्रम था। आपसे मजदूरी कराने का आश्रम था। आपको थर्ड ग्रेड लाइफ स्टाइल और जीवन जो शैली होती है वो देने का हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हमने वो नहीं किया, क्योंकि हम आपकी तरह से प्रोफेशनल नहीं है। हम हमारे लिए आप वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं हैं, बल्कि आप हमारे लिए ईश्वर की ब्लेसिंग थे, हैं और रहोगे। इसलिए माय डियर चाइल्ड, जो कुछ भी हम कर सकते थे, हमने आपको किया। रात में 10 बार चड्डी बदलने से लेकर के और तुम्हारी सफलता पर तुम्हारे ऊपर फूल और अक्षत फेंकने तक हमने सब समभाव से, प्यार से, इज्जत से, अनकंडीशनली लव के साथ, बिना कुछ उम्मीद किए हम करते रहे, कर रहे हैं और करते रहे हैं, करते रहेंगे। तुम्हारे किसी भी व्यवहार से हम प्रभावित होने वाले नहीं हैं। ऑलवेज विथ यू, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तुम्हारे साथ हम हमेशा तन, मन, धन से खड़े रहे। जब कभी भी तुमने लाइफ में लो फील किया, जब कभी भी तुमने सेलिब्रेशन की बात करी, जब तुम सफल हुए तो हम तुम्हारे साथ डांस किए। जब तुम लो फील किए तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहे, तुम्हारे लिए खड़े रहे। तुम जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए, बहुत ऊंचाई पर तुम पहुंच गए। जैसे जैसे तुम ऊंचाई पर जाते गए, हम गर्वान्वित होते गए। हम घूम घूम कर कहना शुरू कर दिए कि देखिए हमारा बच्चा। लेकिन देखो, तुम इतनी ऊंचाई पर चले गए कि वहां से तुम्हारे माँ बाप तुमको बहुत छोटा दिखाई देना शुरू कर दिए। याद रखना, आज भी हम तुमको ऊंचाई पर देख के खुश हो रहे हैं, हमको पश्चाताप नहीं है। लेकिन शायद तुम ऊंचाई पर जाकर के हमें छोटा देख करके तुमको पश्चाताप हो रहा है कि कितने माँ बाप हमारे छोटे हैं। हमें छोटा समझो, लेकिन क्षुद्र मत समझो। हम क्षुद्र नहीं हैं। हम तुम्हारी पूरी यात्रा के प्रारंभ हैं। ओरिजिनेट यहीं से हुआ है, कभी मत भूलो। याद रखना, हम जमीन पर ही हैं, हमको गिरने की संभावना कम है, क्योंकि हमारे अंदर विनम्रता है, हमारे अंदर ईश्वर के प्रति ट्रस्ट है, फेथ है। ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर, गिरने पर बहुत जोर से चोट लगता है। इसलिए विनम्र रहो, अपना ध्यान रखो, अपने सोच का ध्यान रखो। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्लैरिटी इन चैरिटी। देखो डियर, हम जब भी मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, कहीं भी हम गए, हमने कभी भी कोई भी पूजा किया, पाठ किया, मन्नत मांगी, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे कुनबे के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। अपने लिए न कभी कुछ मांगा, न मांग रहे हैं और न मांगेंगे। भविष्य में तुम्हारे लिए ही मांगते रहेंगे। तुम हमेशा हमारे दिल में रहे, हमारे प्रेयर्स में रहे, हमारी ब्लेसिंग्स में रहे। हम तुमको यही दे सकते थे। हम तुम्हारे लिए शुभकामना दे सकते थे, तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते थे, तुम्हारी खुशी के लिए मन्नत मान सकते थे। वो हमने सब किया। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हो कि भाई हमने क्या किया है। अब तुमको 2-4 चीजें हम बता रहे हैं, तुम ध्यान रखना। बेटा, जब तुम बढ़ रहे थे, आगे सफलता की चिड़िया चढ़ रहे थे, और हम जो कुछ भी कर रहे थे उसको हम कर्तव्य समझ करके कर रहे थे, हम त्याग समझ के नहीं कर रहे थे, हम तुमको ऑब्लाइज नहीं कर रहे थे, अपना धर्म समझ के कर रहे थे। और हमने उसका कहीं हिसाब नहीं लिखा। डियर, तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा नए जमाने के हैं। हो सके तो अपने लिए तुम लैपटॉप में सब रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना, और जब बच्चा पूछेगा तो उसको मेल कर देना कि भाई तुम्हारे लिए हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। दूसरा है कि रेफरेंस पॉइंट मत भूलो। हो सकता है कि आज तुम्हारे
घर के कुत्ते पर महीने का 20,000 रुपया खर्च होता होगा, 40,000 रुपया खर्च होता होगा। एक ज़माना था जब हमारे पूरे घर की इनकम ही 10,000 रुपया थी और उसी में हम घर भी चलाए, तुमको भी पढ़ाए। इसलिए तुम आज खड़ा होकर के और कल के बारे में असेसमेंट मत करो। रेफरेंस पॉइंट है, अगर करना है तो अपने आप को वहां लेके चले जाओ। जब तुम्हारे लिए हम 4 ड्रेस खरीदे थे और हम पति पत्नी होली में अपने लिए सिर्फ अबीर और रंग लेके आते थे। सोच के देखे ना, मैं रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा हूं और ये रेफरेंस पॉइंट तुम्हारे बच्चे के साथ भी तुमको होगा। आरडीए चाइल्ड, एक बात दिमाग में रख लो कि हमने जो भी किया वो इसलिए नहीं किया कि बदले में तुम कुछ दोगे। हमने सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया, हमको अच्छा लगा इसलिए किया और हम अभी भी कर रहे हैं और भविष्य भी करते रहेंगे। हम किसी भी स्थिति में तुम्हारा अहित, तुम्हारा बुरा न चाहे थे, न चाहे हैं, न चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम तुमको प्यार करते हैं। तुम हमारे लिए ऑब्जेक्ट नहीं हो, तुम हमारे लिए अचीवमेंट नहीं हो, तुम हमारे लिए ईश्वर द्वारा दिया हुआ अनमोल उपहार हो। तुम्हारी जगह बाहर नहीं है, हमारे दिल में है। सिर्फ तुम्हारी याद से हमारी भूख प्यास सब मिट जाती है, हमको जिंदगी जीने का सहारा मिल जाता है। बस हो सके तो थोड़ा अपने शब्दों पर, अपने क्रियाकलापों पर, अपने रिस्पॉन्स पर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो हमारी ठीक से जाएगी, और नहीं दोगे तो जो तुमको यहां से वहां तक ले गया है वो अपना भी ध्यान रख सकता है। क्यों? क्योंकि हम तुम पर डिपेंड नहीं है, हम तो ऊपर वाले पर डिपेंड हैं, उसका सहारा है। वो जब यहां तक ले आया है तो आगे वो भी ले जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें हमेशा खुशी रखेगा। बच्चों से हमें इतना ही करना है। अब जो पेरेंट्स हैं उनको हमको एक सलाह देना है। देखिए, बच्चा है तो बच्चा जैसा ही करेगा। बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा वो बच्चा ही रहता है और बच्चा नादानी करता है। अगर बच्चा ऐसा कह रहा है तो नादानी कर रहा है। दिल से मत लगाइए, दिल को बड़ा करिए। बच्चे का दोष नहीं है, जमाना बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, लोगों के सोचने का तरीका बदल रहा है, वातावरण प्रदूषित हो गया है। इसमें आप अपने बच्चे को सिर्फ दोषी मत ठहराइए। वो नईम अख्तर कादमी साहब की एक शेर है ना, जहां तक मुझसे मतलब है जहां को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जहां तक मुझसे मतलब है जहां को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। माहौल ऐसा हो गया है, बच्चा उससे प्रभावित है। इसलिए बच्चे के लिए, उसके बच्चों के लिए और उसके पूरे कुनबे के लिए आप प्रे करिए। पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि एक उपेक्षित बाप ने दिया पुत्र को शाप। एक उपेक्षित बाप ने दिया पुत्र को शाप, जितना जल्दी हो सके तू भी बन जा बाप। जितना जल्दी हो सके तू भी बन जा बाप। तू भी बन जा बाप, पुत्र पलकों पे भी बिठाए। तू भी बन जा बाप, पुत्र पलकों पे बिठाए। रहो हमेशा खुश, हमारी याद ना आए। हम जानते हैं ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसके साथ ऐसा है, इस पीड़ा से गुजरना, इसको बर्दाश्त करना, इसके साथ जीवन जीना उतना आसान नहीं है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हम अलग वीडियो पर काम कर रहे हैं कि अगर बच्चों का हमारे साथ व्यवहार ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम परेशान ना हो, दुखी ना हो और अशांत ना हो। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन चलते चलते मैं इतना जरूर कहूंगा कि बच्चा कुछ भी कर ले, उसके प्रति मन में कभी भी नेगेटिविटी मत लाइए। उसको ब्लेस करिए, उसको आशीर्वाद दीजिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि माँ बाप की हर बात यूनिवर्स में जा करके बच्चे तक पहुंचती ही पहुंचती है। और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप चाहे जितना दुखी हो, आपका बच्चा दुखी हो। बच्चे को आप हमेशा सुखी देखना चाहते हैं, आनंद भरा उसका जीवन देखना चाहते हैं। उसके लिए प्रे करिए, कीप इन प्रेयर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमको जानकारी तो हो गई, लेकिन इतनी बात हम अपने बच्चों को बताया कैसे? कुछ मत करिए, चुपचाप ये वीडियो इंश्योर कर दीजिए कि उनके पास पहुंच जाए, या तो खुद भेज दीजिए, किसी दूसरे के थ्रू भिजवा दीजिए, लेकिन इंश्योर कर दीजिए कि वो इस वीडियो को देख ले। यानी आपका काम हम कर दिए और आपका धन्यवाद भी हमको नहीं चाहिए। बस
आपके अंदर वो फीलिंग आ जाए कि हाँ भाई हमने जवाब दे दिया, वही हमारा पुरस्कार है। हम आप सब लोगों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। चलते-चलते आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है। आप हमको लिख रहे हैं, हमको सजेस्ट कर रहे हैं। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको लगता है कि हमारी बात कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा-सा वैल्यू एडिशन कर सकती है, तो कृपया उनको भी आप प्रेरित करिए। अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम हमारी इस यात्रा में कि टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल में आपके सहयोग की मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।